2024 चुनाव की सरगर्मी उफान पर है और इसी बीच प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में तमाम व्यापारी धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। आपको बता दें कि कई दिनों से बनारस रेल इंजन कारखाना प्रशासन और वहां के व्यापारियों के बीच 400% किराया बढ़ाए जाने को लेकर तानातनी चल रही थी, जिसका प्रचंड रूप आज धरने के रूप में दिखा। तमाम गुमती व्यापारी बरेका प्रशासनिक भवन के सामने बैठकर धरना दिए और मीडिया से बात करते हुए वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बक्का जी ने कहा कि मोदी योगी की छवि को बरेका के अधिकारी कुमिल कर रहे हैं। जी, आज किस तरीके का धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? आज बरेका व्यापार मंडल द्वारा यहाँ के व्यवसायियों का जिसमें 700 लगभग दुकानें हैं, जिसमें 300 से ऊपर महिलाओं की दुकानें हैं, और बरेका के महाप्रबंधक ने बिना नियम कानून को देखे बिना ताक पे रख के 400% किराए की वृद्धि कर दी है। और लगभग 6 महीने से ये बातें चल रही हैं और लगातार इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी ठीक कर देते हैं, अब कर देते हैं, और आज ये तक इन्होंने नहीं किया, जिसकी मजबूरी में यहाँ धरना रखना पड़ा। इस धूप में गरीबों का रोज़गार जा रहा है, उनकी रोजी रोटी मर रही है। इस वजह से हम लोग आज यहाँ बैठे और जीएम ने बात करने के लिए बुलाया और इसके बाद उसने निर्देश दे दिया उप महाप्रबंधक को, उप महाप्रबंधक ने निर्देश दे दिया सिविल को, और सिविल में खुलेआम पैसे की मांग इनसे की जा रही थी। इस वजह से सिविल में हम लोगों ने कोई बात नहीं की कि अगर जीएम बात नहीं कर सकते तो हम लोग यहाँ धरने पर बैठेंगे। मतलब बरेका प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं, बार बार आश्वासन दिया जा रहा है पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और बरेका के जो नीचे के सिविल के अधिकारी हैं, वो बाबू वगैरह, वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों को कहा हम नहीं देंगे और धरने पर बैठने पर मजबूर होना। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के दौर में ऐसा मनमाना किराया वसूला जा रहा है, तो कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर इसका? देखिए, मोदी योगी की मंशा बहुत साफ है। उनकी तरफ से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी को प्रताड़ित करना चाहते हैं। ये यहाँ का प्रशासन जो जीएम है, ये मिसगाइड कर रहे हैं और सिविल वाले, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। हम लोग धरने के माध्यम से इन बातों को ऊपर तक पहुँचा रहे हैं ताकि हम लोगों का समाधान अगर यहाँ से न हो तो ऊपर से आदेश होके हो। मैं योगिता तिवारी हूँ, बरेका व्यापार मंडल की संरक्षिका हूँ। अच्छा, आज धरना प्रदर्शन आप लोग का हो रहा है, क्या मुद्दा है? 400% किराए में वृद्धि छोटे छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ है। बरेका के परिसर के अंदर ये ग्रामीण क्षेत्र में लगा हुआ एरिया है और छोटे छोटे ग्राहक हैं यहाँ, छोटी आमदनी वाले, और छोटे ये दुकानदार हैं। इनको यहाँ से उजाड़ने के लिए ये षड्यंत्र जो है बरेका प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इस विषय पे अनेकों बार जीएम साहब से मुलाकात किया जा चुका है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की जा चुकी है। जीएम साहब ने माना भी है कि ये गलत हुआ है, मैं ठीक करवाऊँगा, लेकिन ये टालते रहे हैं। कल इनका सेवानिवृत्ति का समय आ गया है और इस वजह से ये विषय को ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे थे और यहीं पे रोक के रखा है इन्होंने। अच्छा, प्रशासन की बरेका प्रशासन की तरफ से अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप लोग का ये जो धरना प्रदर्शन है किस हद तक जाएगा? आज तो अभी धरना प्रदर्शन जो आज किया है, निश्चित रूप से इनको आना पड़ेगा बात करने, क्योंकि धूप में महिलाएं बैठी हैं, अपने परिवार के साथ लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। व्यापारियों को इस तरह से अनदेखी तो नहीं किया जा सकता है, और अगर नहीं आते, नहीं कुछ होता है तो आगे की रणनीति बनाई जाए। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और मौजूदा सरकार कहते हैं कि व्यापारियों के लिए ये सरकार बहुत कुछ की है। बिल्कुल, उस सरकार में ये ऐसा चीज़ और आप धरना बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है सरकार, निश्चित रूप से कर रही है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जीएम महोदय ने मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दिया, हम लोगों को आगे ही नहीं बढ़ने दिया ये विषय, इसीलिए कि सरकार के कान तक न जाए। ऊपर रेल मंत्री जी के कान पर जाता तो पता चलता ना कि ये क्या हो रहा है उनके विभाग में। नीचे बरेका में व्यापारियों का उत्पीड़न इस प्रकार किस तरह से कर ले रहे हैं। सिविल विभाग ने जो गुणागणित करी है और उसको ठीक करने के लिए पैसे की डिमांड कर रहे हैं, उसी को छुपाने के लिए पूरा ये महकमा लगा हुआ है, और इसीलिए ये जीएम साहब बार बार कर दूंगा कह के बात को ऊपर भी नहीं जाने दे रहे। मंशा जाहिर होती है, सरकार तो निश्चित रूप से कर रही है।
शहरी जन की आवाज़ नौकाही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।